Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Aparajita and I make skincare content, stitching content and etc etc. So if you're interested, please do subscribe to my channel and also join my family. आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ये जो एक्ने थे, पिंपल्स थे, उनको कौन कौन से प्रोडक्ट्स ने और कौन कौन से गुड हैबिट्स ने हेल्प किया जल्दी क्लियर करने में. मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि दैट आई ऑलवेज हैड एक्ने. नो, आई on most of my life I had clear skin, but during like it was like I think COVID time to 2019 or 2020, and I started getting breakouts and those were like really bad. Initially तो एक दो करके स्टार्ट हुआ, मेनली फोरहेड पे ज़्यादा था, चीक एरिया पे ज़्यादा था. तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ and then it kept growing. And those were not pimple, guys. There's a difference between pimple and acne, and those who like had acne will know that like acnes are like it's difficult to explain. Okay, when they heal, no, they leave a scar. So एक्ने का तो प्रॉब्लम होता है कि वो एक्ने चला गया, उसके बाद स्कार के लिए भी अलग से सोचना होता है. लड़कियों के लिए लाइक अपना स्किन कितना इंपॉर्टेंट होता है, कुछ एक होता है एंड दे लाइक चिल पागल हो जाती है. एंड मेरा तो इतना ब्रेकआउट्स हो गया, आई विल लाइक pop pictures on the screen, and it was like getting worse and worse over the time. मैंने होम्योपैथी में भी दिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गई मैं 2-3 बार. मैंने पिक्चर्स तो ली है, बट at a certain point it like got so bad that I stopped taking pictures because मैं घर से भी नहीं निकल रही थी because I was like so ashamed कि लोग क्या बोलेंगे. एंड लोग भी आपको ऐसा फील करवाते हैं बिकॉज अगर आप बाहर जाते हो तो एवरीवन इज जस्ट व्हाट हैपेंड टू योर स्किन, ओ माय गॉड क्या हो गया. ये नहीं सुनना चाहते हो आप, स्पेशली आप जब ऑलरेडी इतना मेंटली गुजर रहे हो उस फेस से. सो यू डोंट वांट एडिशनल स्टफ टू put stress on you. So I also avoid like going out of the house, meeting people and blah blah blah. But then so सबसे पहले मैं होम्योपैथी में दिखाया. होम्योपैथी में they gave me like 2 creams, जिसमें से एक क्रीम तो मुझे याद नहीं है, बट एक क्रीम का डब्बा है मेरे पास. मैंने वो क्रीम का डब्बा भी संभाल के रखा था, बट पता नहीं कहाँ गया. सो दिस वन इट इज़ एक्वीफोलियम क्रीम फॉर एक्ने पिम्पल्स. ये वाला दिया या इट वर्क. ऐसा नहीं कि इसने काम नहीं किया, बट इट लाइक मेड माई स्किन सुपर 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 ड्राई. एंड मुझे प्रायर लाइक बताया भी नहीं गया कि इतना ड्राई होने वाला है. एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है मेरी स्किन के साथ. तो इसको मैंने 3 हफ्ता जितना यूज़ किया. ये तो मैं नहीं बोल सकूँगी कि लाइक पिम्पल्स सारे चले गए, बट थोड़ा सा हेल्प किया इसने भी. बट ये कि इट लाइक मेड माई स्किन सुपर सुपर ड्राई. तो उसके बाद मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया. तो इट वॉज अराउंड लाइक 40 मिनट्स अवे फ्रॉम वेयर आई लिव. एंड वहाँ पे मुझे पहली बार में तो क्या दिया था, क्लिंडामाइसिन टॉपिकल लोशन दिया था. एंड द डॉक्टर सेड दैट जहाँ जहाँ आपको हुआ है वहाँ वहाँ करके लगाओ. एंड उसको लगाया मैंने. एंड ऑल्सो आई थिंक ही गेव मी अ मॉइस्चराइजर जिसका मुझे नाम नहीं पता अभी. एंड देन उससे भी काम नहीं हुआ. एंड देन आई अगेन वेंट टू लाइक द डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ही वाज लाइक ही गेव मी लाइक ट्रेटिनॉइन, what is this called. He also told me that आप अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें. मुझे तब नहीं पता था कि इट लाइक इतना ड्राई, लाइक पहले जो होम्योपैथी वाला ड्राई हुआ था ये उससे कहीं ज़्यादा इंटेंस था. उससे लाइक माई स्किन वॉज फ्लेकिंग फॉर एवरीवेयर. आई वॉज लाइक नेक में भी 1-2 पिम्पल होता था, मैं आई वॉज लाइक नेक में भी लगा लेती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा. एंड नेक में मैंने मेरा स्किन बर्न हो, skin burn. Okay, like patches, there were like burnt patches on my neck. My skin was flaking from everywhere there is dry skin. And oh my god, I was moisturizing, but then तब ना मुझे ये नहीं पता था, but SPF में नहीं लगाती थी. एंड उसकी वजह से मेरा इतना सनबर्न हुआ. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट अगर आप एक्टिव यूज़ कर रहे हो अपने स्किन पे, लाइक ट्रेटिनॉइन या एनी काइंड ऑफ केमिकल एक्सफोलिएंट भी हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप SPF यूज़ करो. एंड मुझे तब नहीं पता था, एंड उसकी वजह से इतना भयंकर मुझे सनबर्न हुआ.
देन मैंने वीडियोस देखना शुरू किया यूट्यूब में, एंड देन पीपल वे लाइक, तब मुझे पता चला कि सनस्क्रीन यूज़ करना कितना ज़रूरी है इसके साथ. सो दिस इज़ द क्रीम. इसके अलग अलग ट्रेड नेम्स हैं. तो इट्स लाइक दिस इज़ द ट्रेटिनोइन क्रीम. एंड ऑनेस्टली इसको लगाने के बाद मेरे पिंपल्स चले गए. एंड ऑल्सो इट हेल्प विद द स्कार्स के लिए मैंने एडिशनल कोई भी क्रीम या कोई भी ट्रीटमेंट वैसा नहीं लगाया. उसको स्कार नहीं बोल सकते, आपको हाइपर पिगमेंटेशन बोल सकते हैं. स्कार्स मीन्स लाइक गड्ढे गड्ढे. नहीं, मेरा इतना एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं हुआ था, तो मेरा जस्ट हाइपर पिगमेंटेशन था. एंड दिस क्रीम एक्चुअली हेल्प्ड immensely with that, and I didn't have to use like anything extra for it. Maybe because मैंने इनिशियल स्टेज में ही इसको ट्रीट करना शुरू किया, सो हाइपर पिगमेंटेशन इतना क्या बोलेंगे इंटेंस नहीं था, सो चला गया. आई ऑल्सो यूज दिस एंड मुझे बाद में पता चला कि इसका लाइक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एंटी एजिंग प्रोडक्ट. आई हैव ऑल्सो सीन मैनी पीपल यूजिंग इट फॉर लाइक एंटी एजिंग पर्पस. एंड देन मुझे पता चला कि ओह ऐसा भी है. दिस इज़ द it comes in like 3 strength. I think one is 0.025, one is 0.05, and one is I think 0.1. And the most potent form like highest strength is I think 0.1. This is like 0.05, the middle one. पहले मैं ना 0.025 यूज़ करती थी, एंड अभी मैंने 0.05 यूज़ क्लिक कर रही हूँ मैं. एंड मैं इसको डेली यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज इट्स लाइक मेरा स्किन इसको हैंडल ही नहीं कर पाता है. मैं इसको लाइक वीक में ट्राइस इन अ वीक लाइक एवरी अदर डे ऑल्टरनेटिव डेज में भी मैं इसको यूज़ करती हूँ. ऑल्सो फील लाइक दिस इज़ लाइक वेरी लाइक इट हैज़ हेल्प विथ माई एजिंग. मैं इतनी बुढ़ी नहीं हूँ, लाइक एजिंग मैं नहीं बोल सकती, बट स्टिल आई एम लाइक माई लेट 20s. आई एम 27, सो आई थिंक आप लाइक अपने लेट 20s में एक अच्छा सा एंटी एजिंग क्रीम या इंक्लूड कर सकते हो अपने रूटीन में. और ये इन लॉन्ग रन आपको हेल्प करता है, बिकॉज एंटी एजिंग क्रीम्स आर लाइक दे डोंट वर्क लाइक मिरेकलसली काम नहीं करता. लाइक आज यूज़ कर लिया, कल आपके सारे रिंकल्स फाइनाइज चले जाएंगे. दे लाइक इट्स लाइक रूटीन. लाइक यू गो टू जिम, व्हेन यू स्टॉप गोइंग टू जिम यू स्टॉप सीइंग रिजल्ट्स. सेम विद दिस केस, आप इसको प्रैक्टिस करोगे देन ओनली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. बट आप इसको ऐसे ही नहीं खरीद सकते हो. दिस आपको वैलिड प्रेस्क्रिप्शन चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट का. ऑनलाइन फार्मेसीज में भी मिल जाएगा आपको, ऑफलाइन भी फार्मेसीज में आराम से आपको मिल जाएगा ट्रेटिनोइन क्रीम. सो एवरीवन स्किन इज डिफरेंट. जस्ट बिकॉज समथिंग वर्क फॉर मी doesn't mean the same thing will work for you as well. I have seen people like make dietary changes, like they cut off dairy and the acne disappears. मतलब उनका you have to find the root cause, what is causing your acne, and I didn't find mine. For some people like alcohol, all this stuff, they cut off these simple things and they see like a huge change in their skin. And for some people it's like hormonal, so किसी को PCOD PCOS की वजह से भी होता है. आई थिंक स्किन इज जस्ट वेरी पर्सनल. आप किसी और का जर्नी देख के खुद के लिए डिसाइड नहीं कर सकते दैट सेम प्रोडक्ट विल वर्क फॉर यू एज वेल. एंड एक्ने इज मोर लाइक prominent in oily skin, and I think mine it's not very oily, but it's neither too dry, but in the winters it gets dry, it gets really really dry. बट इफ़ यू आर यूजिंग एक्टिव्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सनस्क्रीन साथ में यूज़ करो. तो अभी तो मैं पॉन्ड्स का ही SPF 55 का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ एंड ए गुड मॉइस्चराइज़र. मुझे डॉक्टर ने ही ये मॉइस्चराइज़र दिया था. ये पुराना है, अभी इसका एक्सपायर्ड हो चुका है, बट फिर भी मैंने संभाल के रखा है जो सामान मुझे मिला था. बिकॉज वो मोमेंट मेरे लिए इतना वो था कि उसके रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी है, पिक्चर्स अच्छे से रखे थे मैंने, और जो प्रोडक्ट्स दिया है ऐसा ही. सॉरी ये शायद 5 या 6 साल पुराना इस ट्यूब को भी मैंने रखा है संभाल के. एंड दिस वाज लाइक अ लाइफ सेवर फॉर मी एट दैट मोमेंट. जब लाइक ट्रेटिनोइन यूज़ करने से सबसे पहले स्किन टू अडॉप्ट टू दैट वेरी हार्श क्रीम. सो उस ड्राइनेस के साथ दिस सीटाफिल मॉइस्चराइजर लाइक हेल्प मी क्रेजीली. अ गुड फेस वॉश while using active, you should not be going for like face washes that also has active ingredients in it. You should choose face wash that are like gentle to your skin. Cetaphil also has like good cleansers which are gentle. And then currently I'm using this
simple face wash. This is like super gentle, super inexpensive, and I love it. And there are also some days जब मैं face wash use नहीं करती हूँ and like I'm very lazy. Sometimes I feel like जब मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, एक बाहर नहीं गई हूँ, I'm not exposed to like dust and all of that, तो कभी कभी मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं face wash यूज़ ही नहीं करती हूँ. And currently I'm using for moisturizer this Requil ceramide and hyaluronic acid moisturizer. This is really good, very moisturizing. It just locks all the moisture and gives you this dark plump skin. Not for summer though, not for me. Try, maybe you can use this in summer, but not for me. Sometimes I also use this Pond's moisturizer. It works fine. I still use this, guys, not for pimples but for like as an anti-aging cream, maybe twice or thrice in a week. But very important to use sunscreen and a good moisturizer. And if you're like starting it initially, how you should go is you should go small. You just need a little piece size, and that's enough for your whole face. Okay, what you can do is wash your face, dry it, apply moisturizer, and then let that moisturizer sink into your skin, and then go with this cream, and then apply another layer of moisturizer, and that will just reduce its potency and also help your skin to adapt. And then after like a month or so, you can just apply it to your bare face and then apply moisturizer if that works with you. You just need to figure out what works for you. So that's all for today. I hope you guys enjoyed this video and it will be helpful. I know I haven't been making content like this for a while, but yeah, I thought bana lete aaj.